ओके गाइस, तो पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स देखा था। कौन कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, ओशन में और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, और कौन सा एलिमेंट अगर यूनिवर्स को कंसीडर करें तो कौन से एलिमेंट किस परसेंटेज में अवेलेबल है। चलो तो पहले आप आगे देखते हैं एलिमेंट्स किस किस में क्लासिफाइड होते हैं क्या। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एंड दिस डिवीजन इज परफेक्टली बेस्ड ऑन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले तो मेटल्स कौन से, द एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्शन में अगर पार्ट ले तो वो उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर उन जिनके ऊपर पॉजिटिव आयन मतलब जो कैटायंस फॉर्म बन जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। देन आते हैं नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, दैट इज एनायंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर एनायंस फॉर्म करते हैं, दैट इज नेगेटिव आयंस। एंड देन लास्ट में मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स which have both properties of both metals and non-metals. So they are also called as semi-metals also. And the example, if you want to see of metalloids, then they are of silicon, germanium, arsenic, tellurium. These are the examples of metalloids. चलो कुछ प्रॉपर्टीज अगर देखनी है मेटल्स की तो वो देख लेते हैं। पहली तो है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ओनली मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, जिनके ऊपर शाइन रहती है ऐसे सब्सटेंस। देन थर्ड, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण उनके ऊपर पॉजिटिव आयन आता है, इसके लिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। देन दे आर हाई डेंसिटी, दे पोजेस हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई रहती है। नेक्स्ट वन इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देन दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, आल्सो पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है, ये अपन ने देखा था कि उनका जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास में रहते हैं, जिनके कारण उनके पास वाइब्रेशन के लिए ज्यादा वाई दे आर हाई melting point and high boiling point. We have seen the reason in classification of solid, liquid and gas. We have seen that solid have strong intermolecular force or interparticle force, and due to strong interparticle force they need high energy to break down. Therefore their melting point and boiling point is high. Metals react with acids and evolves hydrogen gas. ये तो आप जैसे आप आगे जाएंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर्स में देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, एंड दे आल्सो फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एंड फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी देयर आर लॉट्स ऑफ common metals which we have known like calcium, sodium, aluminium, copper, silver, zinc, nickel, mercury, gold, like this. Okay guys, so अभी तो metals की properties देख लिए, मैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट, नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस, अगर इनको अगर काउंट करोगे तो ये सारे सॉलिड नॉन मेटल्स है। वहीं पे सिर्फ ब्रोमीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी सारे गैसेस है पीरियोडिक टेबल में वो सारे नॉन मेटल्स है। देन सेकंड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। थर्ड वन इज दे आर नॉन लस्ट्रस, जिनके पास शाइन नहीं होती। देन दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. Another property is they are poor conductor of electricity and heat. And the last one is they form acidic oxides. अब ये मोस्टली ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है तो अब अभी तो बाद में देखेंगे, पर ये एक ओवरव्यू देख लो इनका। फिर इसके बाद था अपना मेटलॉइड्स। तो एक्चुअली मेटलॉइड्स possess the properties of both metal and non metal. तो इसका कुछ अभी ओवरव्यू अपने को देखना नहीं है, वो अपन ऑटोमेटिकली जब आप क्लास 12 में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक सीखोगे उस टाइम पे आपको देखना है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तब देखें। क्लासिफिकेशन देखा एलिमेंट्स का, इनके बीच में अगर रिएक्शन होती है क्या तो ये देखो मोस्टली मेटल से के साथ रेयरली कंबाइन होते हैं, पर वहीं पे अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल्स मेटल के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं और नॉन मेटल्स के साथ भी, मतलब मेटल नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन होता है और नॉन मेटल का भी रहता है। तो इसी के ऊपर से कुछ फर्दर और कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं तो वो देखेंगे बाद में।